नमस्कार, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि जनादेश पाकर राज्य सरकार निश्चिंत और जनता परेशान। एक भी वादे पूरे नहीं कर रही हेमंत सरकार, भाजपा सदन में सरकार को करेगी बाध्य। अब खबर विस्तार से। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी सहित विधायक सीपी सिंह, राज सिन्हा, नागेंद्र महतो, नीरा यादव, सत्येंद्र तिवारी, शशि भूषण मेहता, नवीन जायसवाल, मनोज यादव, अमित यादव, मंजू कुमारी, रागनी सिंह, पूर्णिमा दास, शत्रुघ्न महतो, प्रदीप प्रसाद, रोशन लाल चौधरी, उज्जवल दास, देवेंद्र कुंवर, प्रकाश राम मौजूद रहे। बैठक में आहूत विधानसभा सत्र के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। मीडिया को संबोधित करते हुए विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार जनादेश का लगातार अपमान कर रही है। सत्ता पाकर राज्य सरकार मस्त हो गई है और जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि अब तो नौकरी की परीक्षा ही केवल भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ी, बल्कि 10वीं की परीक्षाएं भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। हेमंत सरकार पेपर लीक की सरकार बन गई है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना पैसे का ब्लॉक अंचल में कोई काम नहीं हो रहा है। विधि व्यवस्था ध्वस्त है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। जमीन की लूट मची है। युवाओं को लाखों नौकरी का वादा कर सत्ता में आई सरकार 100-200 नौकरी देकर अपना पीठ थपथपा रही है। बेरोजगारी भत्ता 450 रुपए में सिलेंडर की चर्चा तक नहीं कर रही है और भाजपा जनभावनाओं के अनुरूप सदन में सरकार को घेरेगी। एक सशक्त विपक्ष के रूप में भाजपा जनादेश का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या तय हुआ? विधायक दल की बैठक हुई। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी की अध्यक्षता में, और कल से सत्र आहूत है। झारखंड की जनता कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी को जो मैंडेट दी है, आज वो मैंडेट का अनादर हो रहा है। जितने विषय हैं 2-2.5 महीना में आप और हम लोग सभी देख रहे हैं कि जितने वादे ये सरकार ने किया अभी तक जमीन पर नहीं उतारा गया। अभी हाल में अपने जीवन काल में पहली बार देखने को मिला। नौकरी बेच रहे थे तब तक तो समझ में आ रही थी कि जैसे सिक्का हो वो पेपर लीक होना, नौकरी बेचना, लेकिन 10th का एग्जाम का पेपर भी लीक हो रहा है। तो आप सोचिए, जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य के साथ सरकार कितनी खिलवाड़ कर रही है। कई मुद्दे हैं। माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की ज्वलंत समस्या बताई। आज भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई प्रखंड कार्यालय चल जाइए, सीओ ऑफिस चल जाइए, थाना चल जाइए, बिना पैसा का आम गरीब किसान का कोई काम नहीं हो रहा है। एक रसीद में सुधार कराने के लिए बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा है। दिन दहाड़े हत्या हो रही है। लूट जमीन का चरम पर है। तो सरकार हर मोर्चे में फेल है। युवाओं को जो नौकरी का वादा किए थी, आज तक नौकरी, लाखों की बात करने वाले सैकड़ों में नौकरी के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात को आज वो भूल रहे हैं। इन्होंने वादा किया था कि 450 रुपये में हर एक महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। कुछ सुरसराहट भी नहीं है। तो मैंडेट पाके सरकार निश्चिंत हो गई है। जनता को जो वादा उन्होंने किया था उसको भूल गई है। सभी वादे को, और झारखंड की स्थिति परिस्थिति, नौजवानों के भविष्य के लिए मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहेगी और सरकार को कटघरे में खड़ा करके उनसे सवाल जवाब हम लोग करेंगे कि आपने जो जनादेश लिया है उस जनादेश का आप सम्मान कीजिए और जितने वादे हैं आप पूरा कीजिए, नहीं तो आपको सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। एक अध्यक्ष नेता भी तो होना चाहिए था। नेता आपके विधायक की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे आप पूरा? देखिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय सभी विधायक एक-एक नेता एक-एक 100 के बराबर है, इसीलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं। और जब सही समय आएगा तो जो आपके मन में शंका है उसका पार्टी में निर्णय होके हो जाएगा। फिलहाल क्या नवीन जायसवाल जी सदन में दिखेंगे नेता प्रतिपक्ष की? देखिए, हर एक, ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी
के कार्यकर्ता के रूप में सभी विधायक हैं। पार्टी जब जब जिन विधायकों को जो जिम्मेवारी देती है वो पार्टी के विधायक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में निभाते हैं। समय आने दीजिए, उसका भी बहुत जल्दी उसका हो। आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जब सदन में जब तक आपका नेता प्रतिपक्ष या नेता नहीं रहेंगे तो जो समय का अलॉटमेंट होता है पार्टी के अंदर वो कौन करेगा? कैसे आप डिबेट में? नहीं, ये सदन में जो विधायकों को अलॉटमेंट पार्टी के हिसाब से होता है, संख्या बल पे होता है, और जितनी संख्या हमारी है उसके हिसाब से माननीय स्पीकर महोदय उसमें समय हम लोग को टोटल समय देते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उसको समय प्रदेश अध्यक्ष नहीं अलॉट करते हैं सर, नेता पद लोग वहाँ प्रदेश अध्यक्ष को वहाँ प्रदेश उसमें नेता प्रतिपक्ष की रोल नहीं, सचेतक की भूमिका होती है। सभी चीज फाइनल होगा पार्टी में। अभी सभी लोग व्यस्त थे चुनाव में, अभी पर्यवेक्षक आएंगे, सभी चीज क्लियर हो जाएगी। नहीं, आप लोगों के रूप से लग रहा है कि हंगामेदार होगा, आप जोरदार विरोध करेंगे, ऐसा लग रहा है आरंभ से। क्या सदन चलेगा या नहीं? देखिए, हमारा मनसा पार्टी का या हम माननीय विधायकों का क्षेत्र की जनता को जवाब के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। अभी गर्मी आ रहा है, सभी विधायकों की चिंता है कि पानी पीने के लिए लोग हाहाकार करेंगे, चाहे धनबाद का बात हो, चाहे झरिया की बात हो, चाहे रांची की बात हो, चाहे हटिया विधानसभा की बात हो। जो पाइपलाइन का काम जुडको के द्वारा 2022 में कंप्लीट हो जाना था, आज 2025 है, अभी तक पानी नहीं पहुंच पाई। हर बार सरकार अभी हो जाएगा, तभी हो जाएगा, लेकिन जनता को हम लोग कितना धैर्य, तो जनता चाहती है कि सभी विधायक अपने क्षेत्र की समस्या के साथ साथ वहां मुखरता से रखें। अब सरकार अपना फर्ज निभाए। ठीक, धन्यवाद।